हेलो एवरीवन, तो आप सभी का दोबारा से स्वागत है मेरे चैनल पे। जैसा कि जब मैं लाइव पे आई थी तो मैंने आपको बता ही दिया था कि अब हम कोटेशंस करने वाले हैं, क्योंकि इम्पॉर्टेंट वर्क ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो ये ट्वेल्थ नाइट की कोटेशंस हैं। ठीक है, बहुत जो इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चंस पेपर में तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो बार बार रिपीट हुई हैं ये सिर्फ वही हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो इम्पोर्टेंट वर्क है ना उससे भी जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो लोग वर्किंग है वो इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं कर पा रहे, उनके लिए ये एक डायमंड पीस है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो कोटेशन है जो बहुत बार पूछी गई है, ठीक है, इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन गिव मी एक्सेस ऑफ इट। मतलब कि अगर जो संगीत है वो एक प्यार है तो मुझे उस प्यार तक पहुंचाया जाए। ठीक है, और ये डूक ऑरिसिनो ने बोला था, जो कि यहाँ पे आप किंग राजा कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, उन्होंने, अगर आपने 12th नाइट का समराइज पहले कर लिया, पहले आप समरी कर लें। ठीक है, चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उसके बाद ही आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी कि उसने ऐसा क्यों बोला और किसके लिए बोला। ठीक है, सेकेंड है ओ स्पिट ऑफ लव हाउ क्विक एंड फ्रेश आर्ट थाउ। मतलब कि कोई प्यार का जो प्यार का जो गड्ढा है, ठीक है, मतलब जो भी प्यार का, अब उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो गड्ढा है लेकिन और लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, तो जो गड्ढा है प्यार का वो कितना तेज और कितना ताज़ा है, मतलब जो प्यार की गहराई में जो लोग जा चुके हैं वो कितना ताज़ा है और कितना गहरा या तेज है, ये उन्होंने बोला था डुइक ऑरिसिनो। क्योंकि मैंने मार्क कर दिया, मतलब जो ऊपर आंसर है वही नीचे है, इन्होंने ही बोला था। थर्ड वन इज ओ यू आर सिक फॉर सेल्फ लव मार्वेलो एंड टेस्ट विद एडिस टेम्पर्ड एप्टीट्यूड। इसका मतलब है कि तुम ना स्वयं के प्यार में ही बीमार हो। ठीक है, मतलब तुम्हें बीमारी हो गई है जिसको हम बोलते हैं कि खुद से प्यार, और तुम उसी प्यार का ना स्वाद लिए जा रहे हो। ठीक है, और ये बोला था डुइक ऑफ ऑर्सिनो ने ही बोला था, और ये वियोला से बोला था उन्होंने। ठीक है, मैंने बोला था जब आप समराइज कर लेंगे तो आपको करेक्टर याद हो जाएंगे, उसके बाद ही आप बहुत अच्छे से क्लियर में ये चीज़ समझ पाएंगे। ओह यू आर सिक ऑफ सेल्फ लव। ठीक है, थर्ड वन। फोर्थ वन इज सम आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम हैव ग्रेटेस्ट ट्रस्ट अपॉन देम। ये बोला था मार्वेलियो ने बोला था, और इसका मतलब है कि कुछ लोग जो है ना वो ऑलरेडी महान पैदा होते हैं। महान दैट मीन्स कि किसी अमीर घर में जन्म ले लिया, या किसी महान घर में, किसी राजा के घर में जन्म ले लिया। ठीक है, और कुछ लोग बर्थ तो नॉर्मल फैमिली में लेते हैं पर वो अपनी मेहनत से बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं, ग्रेटनेस अचीव कर लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन लोगों पे बहुत ट्रस्ट करते हैं और उनको लगता है जो ये करेंगे वो ठीक करते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, कई बार राजा भी गलत हो सकता है और जो उनकी प्रजा है उसमें से भी कोई बंदा ठीक हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इफ वन शुड बी अ प्रे नहीं, ये लास्ट में है। फिफ्थ वन, मैनी अ गुड हैंगिंग प्रिवेंट्स अ बैड मैरिज। मतलब कि बहुत सारी हैंगिंग, यहाँ पे फांसी बोलेंगे हम, कि जो बहुत सारी फांसियाँ हैं, गुड हैंगिंग, अच्छी फांसियाँ जो हैं वो बहुत सी बुरी शादियाँ होने से बचा लेती हैं। मतलब कि यहाँ पे जो हैंगिंग है वो जैसे होता है ना कई बार कि जिसको हम चाहें उससे हमारी शादी नहीं हो पाती, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें फांसी की सज़ा मिल गई है। ठीक है, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, यहाँ पे जो वो बोल रहे हैं वो यही है कि अगर किसी की मनचाही शादी नहीं होती तो उसको ऐसा लगता है उसको सज़ा मिल गई है फांसी की। लेकिन कई बार ये जो फांसियाँ हैं ये अच्छी साबित हो जाती हैं बुरी शादी होने से, तो अच्छा है कि वो अच्छी फांसी हो जाए। ये फेयर ने बोला था टू मारिया से। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इफ वन शुड बी अ प्रे हाउ मच द बेटर टू फॉल बिफोर अ लॉयन देन अ वॉल। मतलब अगर आपसे कोई प्रे कर रहा है या आपके लिए प्रे कर रहा है तो आपको लग रहा है अगर कि आप वहाँ पे उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं या आप हार जाएंगे। ठीक है, अगर जैसे कोई राजा है, ठीक है, तो हमको पता है अगर हम नॉर्मल इंसान है तो हम राजा से पंगा क्यों लेंगे, लेकिन किसी नॉर्मल इंसान के आगे झुकने से अच्छा है कि हम उस शेर के आगे झुक जाएं। मतलब वॉल्फ के आगे से अच्छा है कि हम लॉयन के आगे झुक जाएं। ठीक है, द लास्ट वन इज लेट स्टिल अ वुमेन टेक एन एल्डर देन हर सेल्फ। आई थिंक यहाँ पे भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि कई लोग सोचते हैं ना कि जो वुमेन है उसमें इतना ज़्यादा मतलब कि मेच्योरिटी नहीं आ पाती है, तो उसको हमेशा अपने एज से ऊपर इंसान वाले को ही चूज़ करना चाहिए। अगर वो अपने से कम को कर लेती है तो उसमें तो मेच्योरिटी होती नहीं है। तो मतलब अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन यहाँ पे जो वो बोल रहे हैं यहाँ पे यही है कि जो एक वुमेन है उसको हमेशा अपने लिए एक एल्डर वन को ही चूज करना चाहिए।
तो ये 12th नाइट की कोटेशन थी, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट नॉवल की।